जल्दी जल्दी कर, तुम लोगों के लिए क्या सारा दिन यहीं बैठा रहूंगा मैं, हैं? इन मजबूर गरीबों को धमका रहा ये है सेठ सुरेंद्रनाथ। और ये कहानी है एक बहुत ही पिछड़े गांव कुशीपुरा की। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती किसानी करके ही अपना पेट पालते थे, लेकिन खेती में कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसी बात का फायदा उठाता था इस गांव का ही जमींदार सुरेंद्रनाथ, जो बहुत ही घमंडी और चालाक आदमी था। वो गांव के लोगों को बहुत मोटे ब्याज पर उधार देता था और फिर उनसे तगड़ी वसूली करता था। इसी वजह से वो साल दर साल अमीर होता जा रहा था। आज भी सुरेंद्रनाथ के बंगले पर उसके कर्जदार अपनी किश्त देने पहुंचे थे। तभी वहां से एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजरा। यहाँ क्यों लगी है बेटा? पता नहीं माँ, आप यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। हो सकता है कि कोई भंडारा लगा हो तो अपना भी खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ देखना बेटा, बहुत भूख लगी है। संदीप और उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। खाने की तलाश में भटकते हुए ही यहाँ पहुंचे थे। संदीप ने आगे बढ़कर लाइन में लगे एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या बट रहा है भैया? बट रहा है? ये कहो कि क्या लुट रहा है? भैया हमारा तो सब कुछ लुट रहा है यहाँ। क्या मतलब? अरे वो कुर्सी पर बैठे आदमी को देख रहे हो? उसका नाम है सेठ सुरेंद्रनाथ। वो इस गांव का जमींदार है। हम सबने किसी न किसी वजह से उससे कर्जा लिया था भैया। किसी ने बीमारी के लिए तो किसी ने खेती के लिए। मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए 3 साल पहले उससे कर्जा लिया था। 3 सालों में कर्जे से 2-3 गुना ज्यादा पैसे दे चुका हूँ, लेकिन उसका कर्जा नहीं हो रहा। बड़ा पैसे वाला आदमी लगता है। अरे क्या खाक पैसे वाला है। इसके बाप के पास थोड़ी सी जमीन थी, फिर उसने कर्जे पर पैसे देना शुरू कर दिया और आज आधे से ज्यादा गांव की जमीन हड़प ली है इसने। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? मत दो ना उसे पैसे। अरे पिटवाओगे क्या है? वो पीछे लठैत देख रहे हो? जो टाइम पर उसका पैसा नहीं देता है, वो अपने लठैतों से उसकी सारी हड्डी तोड़वा देता है भैया। पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना मार खाए दे दो तो ही फायदा है। गांव वालों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर संदीप को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लठैतों की पिटाई के डर से वो भी चुपचाप वहां से चला गया। और फिर क्या हुआ? इतना दुखी क्यों है? खाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, खाना तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी और बात से दुखी हूँ। माँ, यहाँ के लोगों की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कभी कर्जे में तो नहीं दबे। पर इस गांव के सारे लोग इस जमींदार के कर्जदार हैं और वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है। माँ अब चलो, छोड़ो ये सब, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे बाबा ने तुझे यही सिखाया था क्या कि किसी को मुश्किल में छोड़कर भाग जाए तू? बाबा की याद दिलाकर मुझे और दुखी मत करो। अरे तू इतना समझदार है, कुछ करना इन बेचारों के लिए। हमेशा हम ही लोगों की मदद करते रहते हैं, पर हमारी मदद तो कोई नहीं करता। माँ तू भगवान पर भरोसा रख बेटा और अपना कर्म कर, बाकी ऊपर वाला सबका निगहबान है। जब संदीप और बूढ़ी माँ आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक औरत उनके पास आई। आप लोग कौन हो? पहले तो आप लोगों को इस गांव में नहीं देखा। जी, हम बहुत गरीब हैं और यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ चलो मेरे साथ। मेरा नाम कमला है और मेरे पास आप लोगों के लिए खाना है। संदीप अपनी माँ के साथ कमला के घर चला गया, जहाँ कमला ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। और फिर, तुम्हारा भला हो बेटी, तुमने गरीबों को अन्न दिया। कोई बात नहीं अम्मा, खाना तो अच्छा लगा ना आपको? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और खास तौर पर ये जो आपने कटहल का अचार दिया था ना, आहा, क्या बढ़िया अचार है ये, खाकर मजा ही आ गया। संदीप की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसके पति को भी कटहल का अचार बहुत पसंद था, लेकिन सेठ सुरेंद्रनाथ का कर्जा चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन खेत में काम करते करते ही वो मर गया। कमला उसका कर्जा नहीं चुका पाई, तो उसे मजबूरी में अपना खेत सुरेंद्रनाथ के नाम करना पड़ा। कमला की कहानी सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब वो सुरेंद्रनाथ को सबक सिखाकर ही रहेगा। उस रात संदीप और उसकी माँ कमला के घर पर ही सोए, लेकिन संदीप की आंखों में नींद नहीं थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। और फिर, ठीक है बेटा सुरेंद्रनाथ, तूने भोले भाले गांव वालों को ठगाया ना, तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, देख तू। ठीक आधी रात को संदीप उठा और सुरेंद्रनाथ के बंगले की तरफ चल दिया। संदीप ने अपना मुंह ढका हुआ था। वो छिपते छिपाते बंगले के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बक्सा रखा हुआ था, जिसके पास ही एक मोटा तगड़ा लठैत सो रहा था। लगता है कि इस बक्से में वही पैसा है जो आज गांव वालों। कुछ सोच संदीप, कुछ सोच। कुछ देर सोचकर संदीप ने बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी पर एक पत्थर दे मारा। पत्थर की आवाज सुनकर लठैत की नींद टूट गई और वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा।
तभी मौका पाकर संदीप को बक्सा लेकर वहां से चंपत हो गया। संदीप ने जैसा सोचा था वाकई उस बक्से में बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें बाहर निकालकर संदीप ने खाली बक्सा तालाब में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन वो शहर चला गया, जहां से उसने शानदार कपड़े, 2 सोने के सिक्के और एक घोड़ा खरीदा, साथ ही एक मिट्टी का बर्तन भी, जिसे उसने कमला के बनाए कटहल के अचार से पूरी तरह भर दिया। मटके का मुंह उसने लाल रंग के मखमली कपड़े से बांध दिया। संदीप के मन में पूरी योजना तैयार थी। वो शहर के खरीदे हुए कपड़ों को पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सुरेंद्रनाथ अपने 2 लठैतों के साथ अब रहा था। तभी संदीप ने सुरेंद्रनाथ को आवाज लगाई, ए जरा इधर आओ। अबे ये कौन है बे? देखने में तो कोई नौटंकी वाला लगता है। सुनता नहीं है क्या? जादूगर विश्व प्रताप को प्रणाम कर। अच्छा, तो आप जादूगर हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम हिमालय से मीलों का सफर तय करके अपने राज्य जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, हम स्नान करना चाहते हैं। ये तालाब हमें बहुत ही साफ और अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, हमारे इस घोड़े को पकड़ो और इसका ख्याल रखना, ठीक है? हम बस कुछ ही क्षणों में स्नान करके आते हैं। और हाँ, ये लो। संदीप ने अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और सुरेंद्रनाथ की तरफ फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर सुरेंद्रनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब संदीप तालाब से नहाकर लौटा, हम खुश हुए। लाओ हमें दे। जी ये लीजिए। वैसे इस मटके में ऐसा क्या है जो सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए आपने मुझे सोने के सिक्के दे दिए? क्यों, और सिक्के चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कटहल का जादुई अचार है। इसमें जिस कटहल का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ हिमालय में एक खास जगह पर उगता है। मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इस जादुई अचार को बनाया है। उस अद्भुत कटहल के इस जादुई अचार में इतनी ताकत है कि इसे खाकर कोई भी इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। अरे नहीं, सच में ऐसा है क्या? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं? पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये कटहल का अचार चखा है मुझे सब मिल गया। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इसकी शक्ति देखनी है क्या? हाँ, देखनी है, बिल्कुल देखनी है। संदीप ने मटके में से थोड़ा सा अचार निकालकर खाया और फिर सुरेंद्रनाथ के माथे पर हाथ रखकर बोला, तो तुम्हें एक बक्से की तलाश है। वो वहाँ पर है, वो तालाब के उस तरफ। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो उसे। संदीप की बात सुनकर सुरेंद्रनाथ हैरान रह गया। उसने फौरन अपने एक लठैत को इशारा किया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो लठैत बक्सा लेकर बाहर आ गया। ये देखकर तो सुरेंद्रनाथ ने संदीप के पैर ही पकड़ लिए। चमत्कार! देखिए, मुझे ये अचार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे जाने दो, इस जादुई अचार की कीमत लगा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, समझे? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। इस गांव की आधे से ज्यादा जमीन मेरी है और बहुत सारी दौलत भी है। आप सब ले लीजिए, पर ये कटहल का जादुई अचार से दे दीजिए। मुझे ये पूरा मटका चाहिए। बस इसी का तो इंतजार था संदीप को। उसने सुरेंद्रनाथ की बात मान ली और कटहल के अचार से भरे उस मटके के बदले में उसने सुरेंद्रनाथ की सारी दौलत और जमीन उससे ले ली। उसने अचार से भरा मटका सुरेंद्रनाथ को देते हुए कहा, तुम अभी इस अचार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करके इस मटके को अपने सिर से लगाना और फिर तुम जो चाहोगे वो तुम मांग सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप अपनी चाल चल चुका था और उसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन में लालच नहीं आया। उसने गांव वालों को उनकी जमीनों के कागज लौटा दिए और कुछ पैसा कमला को देकर अपनी माँ को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से जाने लगा। अरे तेरे पास ये घोड़ा कहाँ से आया और तूने कमला को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? संदीप की माँ सवाल पूछ रही थी, लेकिन संदीप बस मुस्कुराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा था। उधर गांव वाले फिर से आबाद हो गए थे और सुरेंद्रनाथ कटहल के अचार से भरा मटका लिए बस शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसे सिर्फ अचार के बढ़िया स्वाद के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था।